पूरा हॉल लोगों की तालियों और शोर से गूंज रहा था। हर किसी की निगाहें स्टेज पर थीं, क्योंकि प्रतियोगिता का सबसे अहम राउंड शुरू होने वाला था। सभी प्रतिभागी अपने अपने पार्टनर के साथ तैयार खड़े थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी स्टेज पर खड़ा कल्पित आत्मविश्वास से मुस्कुराया और माइक अपने हाथ में लेकर बोला, आज मुझे इस कॉन्टेस्ट के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। अगर किसी को लगता है कि वो मेरा साथ निभा सकता है तो उसका स्वागत है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी मेरे साथ इस प्रतियोगिता में आएगा उसे सिर्फ मेरे साथ परफॉर्म नहीं करना होगा, बल्कि उस साजिश का भी सामना करना होगा जो पिछले कई दिनों से रची जा रही है। क्योंकि जिसने भी मुझे फंसाने की कोशिश की है, जिसने भी मेरे खिलाफ ये पूरा खेल खेला है, वो मेरे नए पार्टनर के करीब आने की पूरी कोशिश करेगी और उसी पल उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। कल्पित की ये बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ हीर का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। नवाब ने उसकी घबराहट महसूस की और धीरे से पूछा, हीर, आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन हीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी नजरें झुका ली। उसी समय टीना और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देने लगे। उनकी मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक दलेर सिंह अपनी सीट से उठे और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बस अब बहुत हो चुका। पिछले कई दिनों से इस प्रतियोगिता में सिर्फ विवाद हो रहे हैं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। अगर ये मामला अब भी कंट्रोल में नहीं आया तो हमें सख्त फैसला लेना पड़ेगा। उनकी आवाज इतनी कड़क थी कि पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। तभी आयोजक ने आगे बढ़कर कहा, सर, अभी आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। शायद इसके बाद सब ठीक हो जाए। लेकिन दलेर सिंह ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने गुस्से से कहा, नहीं, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरा फैसला अंतिम है। इतना सुनते ही सभी प्रतिभागियों की धड़कनें तेज हो गईं। हर किसी को लग रहा था कि अब कोई बड़ा फैसला आने वाला है। तभी दलेर सिंह ने सीधे हीर और नवाब की तरफ देखा। उनकी नज़रों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हीर और नवाब, तुम दोनों इस प्रतियोगिता के नियमों का पालन करने में असफल रहे हो, इसलिए इस वक्त से तुम दोनों की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर की जाती है। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान रह गए तो कुछ एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। नवाब को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, सर, ये बिल्कुल गलत फैसला है। अगर किसी ने गलती की भी है तो उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मैंने तो हमेशा नियमों का पालन किया है। नवाब की आवाज में दर्द साफ छलक रहा था, लेकिन दलेर सिंह का चेहरा बिल्कुल शांत था। तभी कल्पित ने बीच में बोलते हुए कहा, सर, यही तो मैं भी कह रहा हूं। अगर किसी ने साजिश रची है तो उसका सच सामने आना चाहिए, लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी दर्शकों में बैठी एक महिला खड़ी हुई और जोर से बोली, अगर गलती सिर्फ हीर की है तो नवाब को क्यों बाहर किया जा रहा है? उसे तो प्रतियोगिता में रहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उनकी बात सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग खुलकर नवाब के समर्थन में बोलने लगे। इसी बीच टीना ने मौका देखकर कहा, सर, मुझे लगता है कि अब नियमों के हिसाब से नवाब को नई पार्टनर चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। आखिर उसे क्या पता था कि उसने जिस लड़की पर भरोसा किया वही उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। टीना की बात सुनकर अर्जुन ने भी तुरंत उसका साथ दिया, लेकिन हीर अब भी पूरी तरह खामोश थी। उसकी ये चुप्पी सबको परेशान कर रही थी। दलेर सिंह ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हीर, तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए है? पूरे हॉल की नजरें अब सिर्फ हीर पर टिक गई थीं। हर कोई उसकी जुबान से एक सच सुनना चाहता था, लेकिन हीर ने सिर उठाया, सबकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी ये खामोशी पूरे माहौल को और ज्यादा रहस्यमय बना गई। तभी दलेर सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब आरोपी खुद कुछ नहीं कहना चाहता तो हमारे पास फैसला बदलने की कोई वजह नहीं बचती। इतना कहते ही उन्होंने दोबारा घोषणा कर दी, हीर और नवाब की जोड़ी अब इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक तेज आवाज गूंजी, रुकिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जिसने ये साजिश रची है वो अभी भी इसी हॉल में मौजूद है। ये आवाज सुनते ही हर कोई पीछे मुड़ा। कैमरे भी उसी दिशा में घूम गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी थी, लेकिन इतना तय था कि अगले ही पल ऐसा राज खुलने वाला था जो पूरी प्रतियोगिता की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।